एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे ड्रेमोन प्रिंस और उसके दुल्हन की ब्यूटीफुल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान ईबो का बॉस बन गया है, साथ ही जान ने ईबो को एक सर्वेंट गिफ्ट की है। अब देखते हैं आगे। जान और ईबो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जान ने कहा, ईबो क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुमने कार में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो? ईबो ब्लश करते हुए बोला। वाह, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जान ने कहा। स्टॉप इट डेमॉन, ईबो चिल्लाया। उसने जान की तरफ एक तकिया फेंका, लेकिन वो तकिया हवा में ही अटक कर रह गया। व्हाट द हेल, क्या अब मैं उसे मार भी नहीं सकता? पैर पटकते हुए ईबो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ईबो अपनी बाइक पर ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुँचकर वो अपने डेस्क पर बैठ गया। क्या हुआ ईबो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जिंगी ने पूछा। कुछ नहीं जिंगी, ईबो बोला। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जान पिछले बॉस की सेक्रेटरी इलियान के साथ अपने केबिन में जा रहा है। जान बिना ईबो को नोटिस किए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वो सबके सामने खड़ा हुआ। सभी एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ देखने लगे। तो आप सब यहाँ पर काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपका पिछले बॉस के साथ कैसा रिलेशन था, लेकिन मैं अब यहाँ का बॉस हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत मेहनत से काम करें और सब मिलकर इस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, जान ने कहा और सब ने उसके लिए तालियां बजाई। ईबो उसकी तरफ देखकर सोच रहा था, देखो तो कुछ दिनों पहले तक तो इसे ये तक पता नहीं था कि स्टोव क्या होता है और अब ये सबको लेक्चर दे रहा है। ठीक है, मुझे पिछले 3 साल के कंपनी के सभी तरह का रिपोर्ट्स चाहिए। तुम, उसने ईबो की तरफ इशारा करके कहा, सभी रिपोर्ट्स लेकर मेरे केबिन में आ जाओ। मैं, ईबो ने शौक होते हुए कहा। हाँ तुम, जान ने कहा और वहाँ से चला गया। ये डेमॉन तो ना, ईबो गुस्से में बोल रहा था। वाह ईबो, तुम तो बहुत लकी हो, नए बॉस ने तुम्हें बुलाया है, जिंगी बोला। लकी मेरी जूत थी, तुम्हें पता भी है एक डेमॉन की वाइफ होना कैसा लगता है जब हर वक्त वो तुम्हें सुहागरात के बारे में पूछता रहता है। ईबो फाइल्स लेकर कमरे के अंदर चला गया। स्टॉप, जान ने उसे रोक लिया। क्या? कहते हुए ईबो फिर से आगे बढ़ने लगा। स्टॉप, मैंने कहा ना आगे मत बढ़ो, जान ने कहा। पर क्यों? ईबो ने पूछा। बाहर जाओ और फिर से अंदर आओ, जान ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? ईबो ने कहा। यह तुम्हारे बॉस का केबिन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो या फिर तुम्हें कुछ पूछना चाहिए अंदर आने से पहले, जान ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छा, कहते हुए ईबो वहाँ से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो केबिन के डोर के बाहर पहुँचा, उसे समझ आया कि वो और आगे नहीं बढ़ सकता। इस डेमॉन से मैं नफरत करता हूँ, कहते हुए ईबो ने दरवाजे पर नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईबो ने चिढ़कर पूछा। जान ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब ईबो दांत पीसते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन, जान ने मुस्कुरा कर कहा। ये वो फाइल्स है जो तुमने मंगाई है, इसे पढ़ो या फेंको, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चिल्लाकर ईबो वहाँ से जाने लगा। जान ने फिर से एक बार चुटकी बजाई और ईबो ने अपने आप को जान के गोद में पाया। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? ईबो बच्चों की तरह चिल्ला रहा था। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने हब्बे से मिलना नहीं चाहते थे? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? ईबो ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो जान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। जान ने ईबो के कानों को लिक करते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल बिल्ली जैसे हो। डेमॉन, मुझे जाने दो, ईबो लगभग मौन करते हुए बोला। पर क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? क्या तुम एंजॉय नहीं कर रहे? जान ने पूछा। तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। ईबो जंप करके जान के बगल में खड़ा हुआ। अंदर आ जाओ, जान ने कहा और यूलियान अंदर आ गई। सर, कुछ देर बाद आपकी मीटिंग है, यूलियान ने कहा। ईबो उसे घूर कर देख रहा था क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था यूलियान जान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए तो वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आती है, और नहीं तो क्या। वो जान के और पास आते हुए उसे एक फाइल दिखा रही थी। जान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ईबो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकला। वो अपने आप को क्या समझती है? अगर वो खूबसूरत है और छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो उससे दूर रहने के लिए नहीं कह सकता। कहीं वो लड़कीबाज तो नहीं? ईबो बड़बड़ा रहा था। वो अपने डेस्क पर बैठा जान की केबिन की तरफ देख रहा था। ईबो, तुम अंदर क्या देख रहे हो? जिंगी ने पूछा।
क्या है जंगी, मैं कब कहाँ देख रहा था, ये वो चिल्लाया। अरे ठंड रखो, मैंने तो तुमसे ऐसे ही पूछ लिया था, तुम इतना चिल्ला कर जवाब क्यों दे रहे हो। मैं कब चिल्लाया, क्या तुमने मुझे चिल्लाते हुए देखा, ये वो फिर से चिल्लाया। जिंगी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम चिल्ला भी नहीं रहे थे और अंदर देख भी नहीं रहे थे। हाँ, ईबो ने कहा और वो फिर से अंदर देखने लगा। इसे क्या हुआ, कभी ये इतना दुखी रहता है, कभी ब्लश करता रहता है और कभी चमकनी बन जाता है, क्या इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिंगी ने कहा। ईबो अब भी अंदर घूर रहा था। उसने देखा कि यूलियान ब्लश करती हुई बाहर भागी है। वो क्यों ब्लश कर रही थी, वहाँ पर क्या हुआ, क्या उन दोनों ने किस किया। नहीं, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो डेमान तो बड़ा चिपकू है, वो ऐसा कर सकता है। नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, उसकी वाइफ तो मैं हूँ ना। आह, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वो सोच रहा था। लेकिन फिर भी मुझे जानना है उन दोनों के बीच में क्या हुआ। सोचते हुए ईबो केबिन के अंदर चला गया। ओह, तो मेरी वाइफ ही अपने हबी से मिलने आई है, जहान ने मुस्कुरा कर कहा। तुमने उसके साथ क्या किया, ईबो ने गुस्से में पूछा। किसके साथ, जहान ने कहा। वो बेशरम सेक्रेटरी, ईबो ने कहा। ओह कुछ नहीं, बस वो गिर रही थी तो मैंने उसे बचा लिया, जहान ने कहा। यह बात सुनते ही ईबो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बेवकूफ़, क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जानबूझकर यह सब कर रही थी, ईबो चिल्लाया। ये तुम क्या कह रहे हो ईबो, जहान ईबो के गाल को सहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो ने चपेट मारकर उसका हाथ दूर कर दिया। तुम्हारे समझ में नहीं आता, वो तुम्हें सेडूस करने की कोशिश कर रही थी। डेवन प्रिंस होकर भी तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, ईबो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। मेरी वाइफ ही तो बड़ी हॉट लग रही है, जहान ने चकल करते हुए कहा। क्या तुम्हें यह सब एक जोक लग रहा है, ईबो फिर से चिल्लाया। नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी हॉट वाइफी को कूल डाउन करना चाहिए, कहते हुए जहान ने ईबो को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, ईबो चिल्लाया। तुम काफ़ी गर्म हो रहे थे तो मैंने तुम्हें कुछ ठंडा करने के बारे में सोचा। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी हॉट वाइफ को कोई और देखे, कहते हुए जहान ने ईबो के लिप्स पर अपने लिप्स स्मैश कर दिए। ईबो जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहान ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया। आखिरकार ईबो ने गिव अप कर दिया। उसने हिलना डुलना बंद करके उस प्लेजर को एंजॉय करना शुरू किया। काफ़ी देर बाद किस करने के बाद जहान ने किस को ब्रेक करते हुए ईबो से कहा, लगता है अब तुम पहले जितने गुस्सा नहीं हो, जहान ने कहा। ईबो शर्मा कर वहाँ से बाहर भाग गया। ईबो अपने डेस्क पर बैठा लियान के बारे में सोच रहा था। इस लड़की का मैं क्या करूँ, ईबो अपने ख्यालों में था। तभी जहान वहाँ पर आ गया। तुम क्या सोच रहे हो माय डियर वाइफी, जहान ने कहा। तुम्हें मारने का तरीका, ईबो ने जवाब दिया। ओह, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम भी मर जाओगे, जहान ने कहा। व्हाट द हेक, ईबो चिल्लाया और ऑफिस का सारा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। सबकी तरफ देखकर ईबो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और वहाँ से भाग गया। उसके पीछे पीछे जहान भी चला गया। वो दोनों जहान के केबिन में पहुँचे। ईबो ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं भी मर जाऊँगा। देखो वाइफी, मैं हस्बैंड हूँ और तुम वाइफ हो, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे, जहान ने ईबो को कमर से अपने पास खींचते हुए बोला। छोड़ो मुझे, ईबो फिर से जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं छूट सकते, फिर भी अपनी ताकत क्यों ज़ाया कर रहे हो, जहान ने कहा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुनिया में आऊँ, ईबो ने परेशान होकर पूछा। हाँ, जहान ने कहा, पर मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, ईबो ने कहा। पर मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ, जहान ने पाउट करते हुए कहा। बस करो, ईबो चिढ़कर बोला। और हाँ, लियान से दूर रहना। लियान कौन, जहान ने पूछा। तुम्हारी डैम सेक्रेटरी, ईबो ने कहा। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ रुको, जहान ने ईबो को डेस्क की तरफ पुश करते हुए कहा। जहान छोड़ो मुझे, ईबो चिल्लाया। वो जहान को पुश कर रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रुको, तुम चाहते थे ना मैं उससे दूर रहूं, जहान ने पूछा। तो ईबो ने हाँ में सर हिलाया। फिर मुझे किस करो, जहान ने कहा। क्या, ईबो ने शॉक होते हुए पूछा। तो जहान ने कहा, मुझे एक किस दो, यहाँ। उसने अपने लिप्स की तरफ पॉइंट किया। नहीं, ईबो चिल्लाया। ओ, तुम तो मेरी वाइफ हो, फिर क्यों शर्मा रहे हो, जहान ने कहा। मैं नहीं तुम्हें किस करना चाहता, कहते हुए ईबो उसके पकड़ से फिर से छूटने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस औरत से दूर रहूं तो फिर मुझे किस करो,
जहान ने कहा। मैं नहीं, ईबो बोल ही रहा था, लेकिन उसने पाया कि जहान ऑलरेडी उसे किस कर रहा है। हमेशा की तरह ईबो उस किस में डूब गया। उसे कुछ समझ में आए उससे पहले ही जहान के गले में उसके हाथ थे। जब ईबो की सांसें कम पड़ने लगी तो जहान ने किस ब्रेक किया। ईबो शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगा। ए, तुम क्यों अपना चेहरा छुपा रहे हो? जहान ने कहा। छोड़ो मुझे, जाने दो, कहते हुए ईबो ने जहान को धक्का दे दिया। इस बार जहान ने ईबो को नहीं रोका, लेकिन जैसे ही ईबो आगे निकला जहान ने उसे फिर से वापस खींच लिया। इस बार ईबो की पीठ जहान की छाती से टकराई। आई लव यू ईबो, जहान ने सडक्टिवली ईबो के कान में विस्पर किया। पहले तो ईबो ने आंखें बड़ी कर ली, लेकिन वो फिर शर्मा गया। जहान ने कहा, तुम्हें पता है ईबो, हर रात तुम्हारी आधी सोल मेरे साथ होती थी, लेकिन तुम्हें ऐसे इस तरह से अपने सामने पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे सामने हो, मेरी बाहों में हो, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। कहते हुए जहान ने ईबो के गालों पर किस किया। अच्छा, गुड, ईबो ने कहा और वो शर्माते हुए केबिन से बाहर भाग गया। गुड, ये कैसा जवाब है? जहान हंसते हुए सोचने लगा। ईबो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। जिंगी ने देखकर सोचा, ये फिर से ब्लश कर रहा है, क्या मैं इससे पूछूं? ईबो, जिंगी ने ईबो को आवाज़ लगाई। ईबो ने कहा, बस करो, मैं ब्लश नहीं कर रहा। लेकिन मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, जिंगी ने कहा। तो ईबो ने कहा, हाँ, और कुछ पूछना भी मत। क्या ईबो पागल हो गया है? जिंगी सोचने लगा। कुछ देर बाद ऑफिस की छुट्टी हुई। सब लोग घर की तरफ निकले। जिंगी ने ईबो से पूछा, ईबो, क्या तुम आना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ काम है, ईबो ने कहा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, जिंगी ने कहा और वो वहाँ से चला गया। नीचे जाकर ईबो पार्किंग में खड़ा हुआ और वो इधर उधर देखने लगा। तभी जहान की कार उसके सामने से चली गई। ईबो शॉक होकर उस कार की तरफ देखने लगा। बेवकूफ़, ईबो उस जाती हुई कार को घूर कर देखते हुए बोला। वो वापस से चलने लगा। तभी उसने देखा कि कोई हाथ उसके कमर से लिपट गया है। मुझे मिस कर रहे थे? जहान बोला। नहीं, मैं बस जा रहा था, ईबो बोला। तो जहान ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। जहान ने ईबो को ऊपर उठाया। तुम ये क्या कर रहे हो? ईबो बोला। तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो या फिर घर जाना चाहते हो? कहते हुए जहान ने ईबो को अपने कार में बिठाया। कुछ ही पलों बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।